भगवान श्री कृष्ण की शिकायत चल रही है। मैया बोली चौरे लाला तेने चोरी करी है। मैया मैंने चोरी ना करी, मैंने चोरी ना करी। अच्छा ये शिकायत कर रही है। अच्छा भगवान बछड़ों को खोल देते थे खूंटे से, वो बछड़ा अबोध थे, वो कभी खूंटे से आजाद नहीं हो सकते थे। आज समय में भगवान ने उन्हें मुक्त कर दिया, अर्थात ईश्वर ही मुक्त करने की सामर्थ्यता रखते हैं। गोपियों के घर जाना, एक सखी, अच्छा गोपियां ना भगवान से प्रार्थना करती थी कि प्रभु हमारे घर आओ मटकी चुराने, हमारे घर आओ मक्खन खाने। जब भगवान नहीं जाते थे ना तो गोपियां रोया करती थी। एक बार माँ यशोदा दही मंथन कर रही थी और मक्खन निकाल कर गोविंद को गोद में बिठा करके मक्खन खिला रही थी। एक सखी पीछे से देख रही थी। वो सखी मन में भाव बनाई, क्या कन्हैया कभी मेरे मक्खन दोहने के समय आएंगे, क्या मैं उन्हें कभी अपने गोद में बिठाकर इस प्रकार मक्खन खिलाऊंगी। वो गोपी जब इस प्रकार भाव बनाई तो क्या हुआ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आज उस गोपी के मनोभाव को पूर्ण करने के लिए उसके घर पर पहुंच गए और वो दही मंथन कर रही थी। भगवान पीछे खड़े होकर के कहने लगे, सखी ओ सखी देख तूने मुझे बुलाया, मैं चला आया। अब सखी की आंखों में आंसू, जो भाव बनाया था, जो कल्पना करी थी वो सिद्ध हो गई, ठाकुर ने उसे पूरा कर दिया। केवल भाव बनाने की देर है। गोपी ने अपनी गोद पर बिठाकर भगवान को मक्खन खिलाया। और कभी कभी तो गोपियां रोया करती थी। एक सखी रो रही थी, दूसरी सखी ने कहा क्यों रो रही हो। बोले 15 दिन हो गए कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ इसलिए आंखों में आंसू है। सारी सखियां कृष्ण कृष्ण कहकर रोती। ये जो शिकायत थी, ये शिकायत तो मिलने का मात्र एक बहाना था, शिकायत नहीं थी, मात्र बहाना था। भगवान ने ये लीला पूरी करी। गोपियां माखन लेके मथुरा जाती तो भगवान मटकी तोड़ देते थे। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण को लेकर मां यशोदा चल पड़ी यमुना के पुलिन तट पर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। आज आपको मैं जिनसे मिलाने जा रहा हूं, आज इस कथा में हमारे सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी शरण में रह करके मुझे पढ़ने और रहने का सौभाग्य मिला, आपसे पहली बार गुरुजी से मैं मिलाने जा रहा हूं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हो सतगुरु मैं तेरी पतंग, कान्हा मैं तेरी पतंग। सभी लोग बैठ जाएं। भक्तों ये हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं, जिनके यहाँ हमें रह करके भागवत श्रवण करने का, अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। यदि गुरुजी ने आश्रम में हमें जगह ना दी होती तो शायद हम आपके बीच में आज ना होते। तो कहते हैं
किसी का एक गिलास पानी पियो तो आप उसके ऋणी हो जाते हैं, और वैसे बेटा अपने माँ बाप का और अपने गुरु का ऋण कभी चुका ही नहीं सकता। वो सदा ऋणी ही रहना चाहता है, ऋण चुकाना ही नहीं चाहता। चुकेगा ही नहीं, चुकाएगा क्या? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन मां यशोदा श्री कृष्ण को लेकर के एक दिन गुरु के रूप में भगवान ही आते हैं दर्शन देने के लिए। भक्तों, एक दिन मां यशोदा श्री कृष्ण को लेकर के गई और मिट्टी खाने लगे भगवान श्री कृष्ण। मैया ने बोला, च्योरे लाला तैने माटी खाई है? कन्हैया बोले, ना मैया मैंने माटी ना खाई। चल मुखड़ो खोल। कन्हैया कह रहे हैं, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। माँ, ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। मैया बोली, तो नहीं खाई तो मुंह खोल। जब कन्हैया ने मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। उस दिन 84 कोष की परिक्रमा हम लोगों ने ब्रह्मांड घाट का दर्शन किया था ना, वो वही घाट था जहां भगवान ने अपना मुंह खोला था, उसी का नाम पड़ गया ब्रह्मांड घाट। इतने से मुंह में संसार को दिखाया। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मुझे साधारण समझने की भूल मत करना। मैं आपके बीच में साधारण सा हूं, दिख रहा हूं, बट मैं साधारण होकर भी असाधारण हूं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। मैं सेवा के लिए अवतार लिया हूं। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, दूसरा व्यक्ति कुएं में उतर गया, तो गिरने वाले को बचाने के लिए उतरा। तो गिरना अलग था, उतरना अलग था। हम लोग गिरे हुए प्राणी हैं, और हम गिरे हुए प्राणी को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं, अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निजेक्षा निर्मित तन श्री माया गुण गोपाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण को ये लीला इसलिए करनी पड़ी ताकि आप उन्हें, वो आपके बीच में रहते हैं, आप उन्हें साधारण ना समझ लें। यशोदा माँ एक दिन कन्हैया को अपनी गोद पर बिठाती हैं, कहती हैं, लाला तू मेरो बेटा है, मुझको बड़ी प्रसन्नता है। एक दिन राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु, आखिर राजा परीक्षित ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिस पुण्य के फल स्वरूप, जिस पुण्य के कारण भगवान ने उन्हें अपनी गोद में धारण कर लिया? ऐसा कौन सा पुण्य किया है? ऐसा कौन सा पुण्य यशोदा ने किया है जिसके कारण वो अपना दूध पिलाती है, गोद में लेती है और वो पुचकारती, प्यार करती है, जगत के पालनहार के कान पकड़ के भी घुमाती रहती है? ऐसा कौन सा पुण्य? तब कहा कि यशोदा पिछले जन्म में धरा थी, नंद बाबा वसु थे। यशोदा ने बड़ा पुण्य किया था, दान किया था। दान करने से ही गति होती है। और जो वृद्धाश्रम में मंदिर बन रहा है, उस मंदिर के निर्माण में भी आप लोग अपना सहयोग कर सकते हैं। मंदिर तो मंदिर है, माँ ही मंदिर है। भक्तों, द्रोणो वशो नाम प्रवरो धरया सहभार्यया। वसुदेव जी, नंद बाबा और यशोदा, ये धरा और वसु थे, दोनों
बड़े प्रेम से भगवान की भक्ति करते थे। एक दिन धरा जंगल में अकेली थी, पति देव स्नान कर रहे थे, तभी संत आ गए। संतों ने कहा माँ भूख लगी है, कुछ भोजन कराओ। तब धरा गांव में एक सेठ के घर चली गई। सेठ से कहा कि हमें 2 रुपए दे दो, हम संत सेवा करना चाहते हैं, साधु सेवा करना चाहते हैं। भक्तों, धरा गांव में गई, पर वहां का जो मुनीम था, जो सेठ था, वो बड़ा नियत का बुरा था। वो धरा से कहने लगा पहले तुम्हें कुछ चुकाना पड़ेगा, बाद में हम आपको दे सकेंगे। क्या दे दें? तब धरा की नियत, धरा पर नियत बिगड़ गई सेठ की। कहा धरा तुम अपने स्तन हमें दे दो, तुम बड़ी सुंदर हो। तब धरा ने अपने दोनों स्तनों को काट करके और सेठ के हाथ में दे दिया। 2 रुपए लेकर के बाजार गई, सामग्री खरीदी और 2 रुपए के सामग्री से संतों को बढ़िया खीर पूड़ी हलवा खिलाया। संतों ने देखा देवी आपके शरीर से रक्त बह रहा है, क्यों? तब संतों ने कहा देवी कारण बताओ। तब धरा ने कहा कि रक्त बहने का कारण यही है कि आपकी सेवा के लिए मुझे संतों के लिए अपने स्तनों का दान करना पड़ा। वो संत के रूप में भगवंत थे, प्रकट हो गई भगवान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। भगवान प्रकट होते हैं और भगवान बड़े भाव से प्रकट होकर के कहते हैं कि आपने मेरे लिए अपने स्तनों का दान किया, अगले जन्म में मैं आपका पुत्र बनकर आपके स्तनों का पान करूंगा। आज संतों को स्तनों का दान कर दिया, काट कर 2 रुपए के लिए। आज भगवान ने उस पुण्य के कारण यशोदा को आज माँ का दर्जा दिया है। गोद में बैठ कर के भगवान पान कर रहे हैं दूध का। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर्नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। आज यशोदा ने दही मंथन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा माँ मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ, भोजन कराओ। तब यशोदा ने दूध पिलाया। तभी चूल्हे का जो दूध चढ़ा था वो उफनने लगा। भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर माँ दूध उतारने गई तो भगवान ने सारी मटकियों को तोड़ दी। मैया छड़ी लेकर दौड़ी, लाला तेने मटकी तोड़ी, आज तेरी खबर लूंगी। और भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे से मैया दौड़ रही है। जो भगवान 3 पग भूमि में दुनिया को नाप सकता है, वो भागेगा तो क्या कोई पकड़ सकता है? कभी नहीं पकड़ सकता। पर यशोदा दौड़ रही है। अच्छा, हम ईश्वर को पकड़ सकें हमारी सामर्थ्यता नहीं है, लेकिन पकड़ने के लिए दौड़ सकते हैं। और दौड़ेंगे तो कभी ना कभी कृपा करके वो पकड़ में आएगा जरूर, वो आएंगे जरूर। हाँ, भगवान पर माँ यशोदा पर कृपा करी। भगवान को माँ ने पकड़ लिया, उखल से बांधा। और जब बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी क्या हो गया? 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। भगवान आपसे कितने दूर हैं आपको पता है? भगवान हमसे इतने ही दूर हैं जितनी दूर हमारी आंखों का काजल है। आपकी आंखों का काजल क्या आप बिना दर्पण के सहारे देख सकते हैं? मैया जी, ओ मैया, क्या बिना दर्पण के आप अपनी आंखों का काजल देख सकते हो? हाँ या ना? ना। आंखों का काजल भी तो आप देख नहीं सकते, तो ईश्वर को क्या देखोगे? आंखों का काजल देखने के लिए दर्पण का सहारा चाहिए, ऐसे ईश्वर को देखने के लिए भक्ति का आश्रय चाहिए। बिना भक्ति के दर्पण से वो नजर। माँ यशोदा ने बांध दिया अहंता और ममता, अहंकार और मोह। जब तक इन 2 चीजों का परित्याग नहीं करते आप, अहंकार और मोह का, तब तक ईश्वर मिलना बड़ा मुश्किल है। ईश्वर को पाने के लिए क्या छोड़ना पड़ेगा? अहंकार। मैं अरु मोर तोर तै माया, जय वस कीनी जीवन काया। मैं और मेरा,
मैं कुछ हूं ये भूल जाइए, मेरा कुछ है ये भी भूल जाइए, मैं कुछ नहीं हूं और मेरे केवल गोपाल हैं ये याद रखिए। कभी कभी हमें लगता है कि ये काम हम कर रहे हैं। क्या लगता है? ये काम हम करना ना। आप अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, इसलिए आपको नुकसान भी होता है, टेंशन भी होती है, चिंताएं बनी रहती है। आप अपने आप को क्या मत मानना, क्या मत मानना मेरी माँ? मैया, ओ मैया, क्या मत मानना? कर्ता। कर्ता कौन है? कर्ता कृष्ण है। हम अपने आप को कर्ता मानते हैं, इसलिए परेशानी होती है। हम कभी ये ना समझें कि मैंने कुछ किया, हमेशा ये भाव बनाएं कि सब कुछ मेरा कन्हैया कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ वही है। बस सारा काम मेरे गोविंद करते हैं। मैं नाचने वाला हूं, वो नचाने वाले हैं। ये फैक्ट्री मेरी नहीं है, फैक्ट्री गोविंद की है, फैक्ट्री भगवान की है। ये पत्नी मेरी नहीं, भगवान की है। पुत्र मेरा नहीं, ईश्वर का। सब कुछ ईश्वर का, मैं केवल नौकर हूं, उस ईश्वर का चाकर हूं। मेरी हैसियत उससे ज्यादा नहीं है, नहीं है।